जिस लड़की पर पूरे अस्पताल ने चोरी का आरोप लगा दिया था, उसी लड़की ने अपने संस्कारों से एक अरबपति परिवार की सोच बदल दी। लेकिन जब असली चोर का नाम सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर एक साधारण नर्स ने कैसे बदल दी 3 लोगों की जिंदगी? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आर्यन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति में गिना जाता था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता का कारोबार कई गुना बढ़ा दिया था। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी माँ सुजाता देवी को एक बात हमेशा परेशान करती थी। आर्यन लोगों को उनके संस्कारों से नहीं बल्कि उनके पैसे और स्टेटस से पहचानता था। एक शाम जब दोनों घर के बगीचे में बैठे थे, तब सुजाता देवी ने प्यार से कहा, बेटा अब तुम्हें शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। आर्यन मुस्कुराया और बोला, माँ मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन ऐसी लड़की से जो मेरी लाइफ स्टाइल और स्टेटस को समझ सके। सुजाता देवी ने पूछा, और अगर किसी लड़की ने अच्छे संस्कार हो, बड़ा दिल हो, लेकिन वह अमीर ना हो तो? आर्यन ने बिना सोचे जवाब दिया, फिर वह मेरे लिए सही नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर सुजाता देवी चुप हो गई। उन्हें समझ आ गया कि बेटे को समझाने से कुछ नहीं होगा, उसे जिंदगी खुद सबक सिखाएगी। कुछ दिन बाद सुजाता देवी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण साड़ी पहनी, पुराना चश्मा लगाया और खुद को एक गरीब बुजुर्ग महिला जैसा बना लिया। फिर वह शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक सामान्य मरीज बनकर भर्ती हो गई। उसका मकसद सिर्फ एक था, वह देखना चाहती थी कि लोग एक कमजोर और बेसहारा इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अस्पताल का जनरल वार्ड भीड़ से भरा हुआ था। वहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। पहले ही दिन जब सुजाता देवी ने पानी के लिए घंटी बजाई तो एक वार्ड बॉय चिढ़कर बोला, अम्मा बार बार घंटी मत बजाया करो, यहाँ और भी मरीज है। यह सुनकर सुजाता देवी को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, क्या हुआ माँ जी, आपको पानी चाहिए था? उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक युवा नर्स खड़ी थी। उसके चेहरे पर सादगी थी और आंखों में अपनापन। उसका नाम नंदनी था। उसने अपने हाथों से उन्हें पानी पिलाया और मुस्कुराकर बोली, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सुजाता देवी उसे जाती हुई देखती रही। अगले कुछ दिनों में उन्होंने नंदनी को बहुत ध्यान से देखा। वह हर मरीज के साथ सम्मान से बात करती थी। कोई गरीब हो या अमीर, उसके व्यवहार में कभी फर्क नहीं आता था। कई बार उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती, लेकिन फिर भी वह जरूरतमंद मरीजों की मदद करने के लिए रुक जाती। एक रात वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर आने में देर कर रहे थे और बाकी स्टाफ घबरा गया था, लेकिन नंदनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और मरीज को संभालने लगी। जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने कहा, अगर समय पर देखभाल नहीं मिलती तो हालत और खराब हो सकती थी। मरीज के बेटे आंखों में आंसू आ गए। उसने नंदनी का हाथ पकड़कर कहा, आपने मेरे पिता की जान बचा ली। यह सब देखकर सुजाता देवी के मन में नंदनी के लिए सम्मान और बढ़ गया। उधर आर्यन अपनी दुनिया में व्यस्त था। इन दिनों वह सिमरन नाम की एक अमीर और आधुनिक लड़की के साथ काफी समय बिता रहा था। सिमरन एक बड़े बिजनेस परिवार से थी। आर्यन को लगता था कि वही उसके लिए सबसे उपयुक्त जीवन साथी है। एक दिन दोनों एक कैफे में बैठे थे। बातचीत के दौरान सिमरन ने कहा, आर्यन शादी के बाद मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी आजादी पसंद है। आर्यन हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम अलग घर में रह लेंगे। संयोग से उसी समय वहाँ मौजूद सुजाता देवी ने दोनों की यह बातचीत सुन ली थी। उनके दिल को गहरा आघात हुआ। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वह शादी के बाद उन्हें अकेला छोड़ने के लिए तैयार था। उसी रात अस्पताल में एक और घटना हुई। नंदनी कैंटीन में बैठकर अपना खाना खाने वाली थी कि तभी एक गरीब बुजुर्ग महिला अपने छोटे पोतों के साथ वहां आई। बच्चा भूख से रो रहा था और महिला के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। नंदनी ने बिना एक पल सोचे अपना टिफिन उनके सामने रख दिया। लो बेटा, पहले तुम खाओ, बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा। बेटी, फिर तुम क्या खाओगी? नंदनी मुस्कुराकर बोली, मैं बाद में खा लूंगी, बच्चे की भूख ज्यादा जरूरी है। यह दृश्य देखकर सुजाता देवी की आंखें नम हो गई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद उन्हें वह लड़की मिल गई है जिसकी तलाश थी। लेकिन सुजाता देवी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। उन्होंने तय किया कि अब नंदनी की एक ऐसी परीक्षा ली जाएगी जिसमें उसकी नौकरी, उसका सम्मान और उसका भविष्य तक दांव पर लग सकता है। अगर वह उस परीक्षा में सफल रही तब यह उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने के बारे में सोचेगी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिन में यह परीक्षा सिर्फ नंदनी की नहीं बल्कि उनके बेटे आर्यन की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह सुजाता देवी ने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया। वह जानती थी कि किसी इंसान की असली पहचान तब सामने आती है जब उसके सामने
अपना फायदा और किसी दूसरे की मदद में से एक को चुनने की नौबत आ जाए। उस दिन उन्होंने जानबूझकर अस्पताल के एक व्यस्त कॉरिडोर में चलते हुए चक्कर आने का नाटक किया और अचानक जमीन पर गिर गई। उनके हाथ से दवाई की पर्ची दूर जा गिरी। आसपास मौजूद लोग एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर अपने अपने काम में लग गए। कुछ लोगों ने तो उन्हें देखकर रास्ता तक बदल दिया। तभी नंदनी दौड़ी वहां पहुंची। उसने तुरंत सुजाता देवी को उठाया और व्हीलचेयर में बैठाकर जांच कक्ष की ओर ले गई। उसी समय अस्पताल के मुख्य डॉक्टर निरीक्षण चल रहा था। डॉक्टर ने नंदनी को डांटते हुए कहा, तुम्हारी ड्यूटी दूसरे वार्ड में है, यहाँ क्या कर रही हो? नंदनी ने शांत स्वर में कहा, सर, यह बुजुर्ग महिला गिर गई थी, इन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। डॉक्टर नाराज होकर बोले, हर मरीज की जिम्मेदारी अकेली तुम्हारी नहीं है, अगली बार अपने काम की सीमा याद रखना। नंदनी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि सुजाता देवी ठीक है या नहीं। उधर आर्यन अपनी कंपनी के नए हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसी अस्पताल में आने वाला था। उसकी कंपनी अस्पताल के लिए आधुनिक मशीनें देने वाली थी। पूरी अस्पताल में तैयारी चल रही थी। हर कर्मचारी को निर्देश दिया गया था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन चाहता था कि आर्यन प्रभावित होकर बड़ा निवेश करे। दोपहर में आर्यन अस्पताल पहुंचा। उसके साथ सिमरन भी थी। दोनों के आते ही अधिकारी उनके स्वागत में लग गए। सिमरन हर चीज में कमियां निकाल रही थी। कभी दीवार पर टिप्पणी करती तो कभी मरीजों की भीड़ देखकर नाक भी सिकोड़ती। तभी उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। वह सुजाता देवी ही थी, लेकिन भेष में होने के कारण कोई उन्हें पहचान नहीं सका था। सिमरन ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे अस्पताल में कैसे आते हैं, यहाँ तो सब कुछ कितना अव्यवस्थित है। आर्यन ने भी सहमति में सिर हिला दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका बेटा अभी भी इंसानों से ज्यादा बाहरी चीजों को महत्व देता है। उसी दौरान एक छोटा बच्चा दौड़ते हुए आया और गलती से सिमरन की महंगी ड्रेस पर जूस गिर गया। सिमरन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। उसने बच्चे को जोर से डांटना शुरू कर दिया। बच्चा डर के मारे रोने लगा। तभी नंदनी वहां पहुंची। उसने बच्चे को अपने पीछे कर लिया और बोली, मैडम, यह बच्चा जानबूझकर नहीं किया, इसे डांटिए मत। सिमरन ने गुस्से में कहा, तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? लेकिन नंदनी ने शांत रहकर बच्चे को संभाला और वहां से ले गई। आर्यन ने पहली बार नंदनी को गौर से देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन कोई दिखावा नहीं था। फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो गया। शाम को अस्पताल में अचानक समस्या खड़ी हो गई। बिजली के सिस्टम में खराबी आ गई और कुछ जरूरी मशीनें बंद हो गई। मरीजों के परिजन घबरा गए। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उस समय कई कर्मचारी और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंदनी लगातार एक वार्ड से दूसरे वार्ड दौड़ती रही और मरीज को संभाल रही थी, उनके परिवार को दिलासा दे रही थी और डॉक्टर की मदद कर रही थी। सुजाता देवी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि मुश्किल समय भी नंदनी का धैर्य नहीं टूटता। तभी एक बुजुर्ग मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई। उनके परिवार वाले घबरा के रोने लगे। नंदनी ने पूरी कोशिश की और डॉक्टर की टीम आने तक मरीज को संभालते रखा। आखिरकार मरीज की जान बच गई। इस घटना के बाद कई लोगों ने नंदनी की तारीफ की, लेकिन अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक साधारण नर्स जरूरत से ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। उन्होंने ही मन नंदनी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन अस्पताल में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। उसी मीटिंग में नंदनी पर एक ऐसी गलती का आरोप लगाया जाने वाला था जो उसने की ही नहीं थी। अगर आरोप साबित हो जाता तो उसकी नौकरी जा सकती थी। नंदनी को अभी साजिश के बारे में कुछ पता नहीं था। वह हमेशा की तरह अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन सुजाता देवी समझ गई थी कि अब नंदनी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहाँ उसे पहले ही बार अपने फैसले और अपनी सोच पर सवाल उठाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह अस्पताल का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन नंदनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके लिए एक बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। वह हमेशा की तरह मरीजों की देखभाल में लगी थी। तभी अस्पताल के प्रशासनिक विभाग ने उसे मीटिंग हॉल में बुलाया। नंदनी वहां पहुंची तो देखा कि अस्पताल में कई वरिष्ठ अधिकारी पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। नंदनी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी काम के लिए बुलाया गया है। मुख्य अधिकारी ने फाइल उसके सामने रख दी और सख्त आवाज में कहा, नंदनी, हमें शिकायत मिली है कि कल रात दवाई के स्टोर में कुछ महंगी दवाई गायब हुई है और रिकॉर्ड के अनुसार आखिरी बस स्टोर की चाबी तुम्हारे पास थी। यह सुनते ही नंदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा, सर, मैंने कोई दवा नहीं ली, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अधिकारी ने उसकी बात सुनने के बजाय कहा, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, जांच पूरी होने तक तुम्हें निलंबित किया जाता है। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाख समझाने की कोशिश की,
लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अस्पताल में खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे आज उसी पर शक करने लगे। कई कर्मचारी उसके पीछे बात बनाने लगे। नंदनी का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस अस्पताल को अपना दूसरा घर मानती है वही उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा दिया जाएगा। उधर सुजाता देवी यह सब देख रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि नंदनी निर्दोष है, लेकिन वह अभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि इतनी बड़ी मुसीबत में नंदनी का व्यवहार कैसा रहता है। नंदनी रोते हुए अस्पताल से बाहर निकली। उसके पास नौकरी नहीं थी, सम्मान नहीं था और अपने ऊपर लगे आरोप का कोई जवाब भी नहीं था। फिर भी उसने किसी को कोसा नहीं। उसने बस आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सच एक दिन जरूर सामने आएगा। उसी समय अस्पताल में मौजूद आर्यन को भी इस घटना के बारे में पता चला। उसने अधिकारियों से पूछा, क्या जांच पूरी हो गई है? अधिकारी ने जवाब दिया, नहीं सर, लेकिन सबूत काफी मजबूत है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसे याद आया कि जिस लड़की ने एक छोटे बच्चे की गलती पर भी उसे डांटने नहीं दिया था, क्या वह सचमुच चोरी कर सकती है? पहली बार उसके मन में किसी गरीब और साधारण इंसान के भरोसे की भावना पैदा हुई। शाम को नंदनी घर पहुंची। उसके पिता रामकृष्ण दरवाजे पर बैठे थे। बेटी को रोता देखकर वह घबरा गए। जब नंदनी ने सारी बात बताई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी छोटी सी नौकरी से घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। नंदनी की आय ही परिवार का सबसे बड़ा सहारा थी। फिर भी उन्होंने बेटी को हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। सच देर से जीतता है लेकिन हारता नहीं। पिता की बात सुनकर नंदनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वह हार नहीं मानेगी। अगले दिन वह खुद अपने ऊपर लगे आरोप की सच्चाई पता करने निकल पड़ी। अस्पताल के कुछ पुराने कर्मचारियों से बात करने पर उसे पता चला कि जिस रात दवाई गायब हुई थी उस रात अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी का भतीजा स्टोर रूम के आसपास देखा गया था। यह बात सुनकर नंदनी को शक हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उधर सुजाता देवी ने भी चुपचाप अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी थी। उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें बता दिया था कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी उसका शक यकीन में बदलने लगा। लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल के अधिकारी डर गए थे। उन्हें लग रहा कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि नंदनी को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। उन्होंने ऐसी चाल चली जिससे नंदनी पर लगे आरोप और भी मजबूत दिखाई देने लगे। अब नंदनी पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। अस्पताल उसके खिलाफ था, नौकरी जा चुकी थी और बदनामी पूरी शहर में फैल रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी अंधेरे के बीच उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। दूसरी तरफ आर्यन भी पहली बार अपनी माँ की बातों को याद कर रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि शायद इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आने बाकी था। अगले 2 दिनों तक नंदनी के किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। जहाँ भी वह जाती लोग उसे शक की नजर से देखते। जिन मरीजों ने कभी उसे दुआएं दी थी उन्हें भी कुछ भी अब उनसे दूरी बनाने लगे। लेकिन नंदनी ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने ऊपर लगे आरोप को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ सुजाता देवी भी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि नंदनी को किसी साजिश के तहत फंसाया गया है। उधर आर्यन के मन में भी अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार नंदनी के बारे में सोच रहा था। उसे याद था कि कैसे उसने एक अनजान बच्चे की मदद की थी, कैसे हर मरीज के साथ सम्मान से पेश आती थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी लड़की चोरी कर सकती है। आखिरकार उसने अपने स्तर पर जांच करवाने का फैसला किया। उसकी कंपनी के सिक्योरिटी टीम बहुत मजबूत थे। उसने अस्पताल के सीसीटीवी रिकॉर्ड निकालने की व्यवस्था कर दी। जब फुटेज सामने आई तो सच्चाई देखकर सबके होश उड़ गए। जिस रात दवाई गायब हुई थी उस रात अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी का भतीजा स्टोर रूम में घुसा था और साफ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, बाद में वही दवाई एक निजी मेडिकल स्टोर में बेची गई थी। पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। अगले दिन अस्पताल में एक आफत बैठक बुलाई गई। सभी अधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद थे। नंदनी को भी बुलाया गया। वह घबराई हुई अंदर आई। उसे लगा शायद उसके खिलाफ कोई नया आरोप लगाया जाएगा, लेकिन इस बार नजारा अलग था। अस्पताल के मुख्य अधिकारी खड़े हुए और बोले, नंदनी, हमें तुमसे माफी मांगनी है। जांच में साबित हो गया है कि तुम पूरी तरह निर्दोष हो। तुम्हें जानबूझकर फंसाया गया था। पूरा हाल सन रह गया। जिन लोगों ने उस पर शक किया था वे शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। नंदनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। तभी आर्यन भी वहां पहुंचा। पहली बार उसने सबके सामने कहा, गलती सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने साजिश की, गलती हमारी भी है जिन्होंने बिना सच जाने किसी ईमानदार इंसान पर शक किया। नंदनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह वही आयरन था जो कुछ दिन पहले सिर्फ स्टेटस और पैसे की बात करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
उसी शाम सिमरन को जब पता चला कि आर्यन नंदनी की मदद कर रहा है तो वह गुस्से से भर गई। उसने आर्यन से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक साधारण नर्स के लिए इतना क्यों कर रहे हो। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि वह सही है और उसके साथ गलत हुआ था। सिमरन को पहली बार लगा कि आर्यन उससे दूर होता जा रहा है। उसके मन में जलन पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद सुजाता देवी ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी। शहर के कई बड़े लोगों को वहाँ मौजूद थे। आर्यन भी था और सिमरन भी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान नंदनी हुई जब उसे भी निमंत्रण मिला। वह साधारण कपड़ों में पार्टी में पहुंची। वहाँ मौजूद कई अमीर लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक साधारण नर्स को इतनी बड़ी पार्टी में क्यों बुलाया गया है। तभी सुजाता देवी मंच पर पहुंची और उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं आप सभी को एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहती हूँ जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब याद दिलाया है। उन्होंने नंदनी को अपने पास बुलाया। पूरा हाल उसकी तरफ देखने लगा। नंदनी घबरा गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उधर सिमरन के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। और सचमुच अगले ही पल सुजाता देवी ने ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर वह मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। तभी सुजाता देवी मंच पर पहुंची और उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं आप सभी को एक ऐसी लड़की से मिलवाना चाहती हूँ जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब याद दिलाया था। उन्होंने नंदनी को अपने पास बुलाया। पूरा हाल उसकी तरफ देखने लगा। नंदनी घबरा गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उधर सिमरन का चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। सुजाता देवी ने माइक अपने हाथ में लिया और बोली, कुछ महीनों पहले मैंने एक ऐसा फैसला लिया था। मैंने अपनी पहचान छिपाकर एक सरकारी अस्पताल में मरीज बनकर रहने का नाटक किया। मैं देखना चाहती थी कि इस शहर में इंसानियत अभी जिंदा है या नहीं। यह सुनते ही हाल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सुजाता देवी आगे बोली, उस अस्पताल में बहुत से लोग मिले। कुछ ने मुझे बोझ समझा, कुछ ने मुझे नजरअंदाज किया, लेकिन एक लड़की थी जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उसने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया, सम्मान दिया और तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ा जब उसे लगा कि मैं सिर्फ एक गरीब और बेसहारा बुजुर्ग महिला हूँ। इतना कहकर उन्होंने नंदनी का हाथ पकड़ लिया। पूरा हाल तालियों में गूंज उठा। नंदनी की आंखें नम हो गई। उसी समय सुजाता देवी ने सिमरन की तरफ देखा और बोली, कुछ लोगों की पहचान उनके कपड़ों और गाड़ियों से होती है, लेकिन कुछ लोगों की पहचान उनके चरित्र से होती है। सिमरन समझ गई कि यह बात उसी की तरफ इशारा करके कही गई है। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। तभी एक और अप्रत्याशी घटना हुई। अस्पताल के वही अधिकारी जिन्होंने नंदनी को झूठे आरोप में फंसाया था वहां पहुंच गए। दरअसल आर्यन ने जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब उनके सारे कारनामे सामने आ चुके थे। शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी इस मामले की सच्चाई जान चुके थे। उन अधिकारी ने सबके सामने नंदनी से माफी मांगी। हाल में मौजूद लोग यह देखकर दंग रह गए। एक साधारण नर्स जिसे कुछ दिन पहले बदनाम किया गया था, वह सम्मान के मंच पर खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आर्यन के अंदर आया था। वह धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा। उसने माइक लिया और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे लगता था कि पैसा और स्टेटस ही इंसान की असली पहचान होते, लेकिन नंदनी ने मुझे सिखाया कि सम्मान, ईमानदारी और इंसानियत किसी भी दौलत से बड़ी होती है। पूरा हाल शांत था। सब उसकी बातें सुन रहे थे। आर्यन ने नंदनी की तरफ देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि भविष्य में हमारे रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। यह सम्मान मैंने कमाया नहीं, तुमने मुझे सिखाया है। नंदनी की आंखों में पहली बार उसके लिए नरमी दिखाई दी। उसे महसूस हुआ कि आर्यन सचमुच बदल रहा है, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इंसान को शब्दों से नहीं, समय से परखा जाता है। उसके बाद पार्टी खत्म हुई तो सुजाता देवी के चेहरे पर संतोष था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा आखिरकार सही रास्ते पर चल रहा है। आर्यन अब तक चुप था। उसके मन में पिछले कई महीनों की सारी घटनाएं घूम रही थी। उसे याद आया कि उसने भी लोगों को हमेशा उनके स्टेटस से आका है। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। तभी सुजाता देवी ने सबके सामने एक घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, आज मैं अपने बेटे आर्यन के लिए जिस लड़की को सबसे योग्य मानती हूँ, उसका नाम नंदनी है। यह सुनते ही पूरा हाल स्तब्ध रह गया। आर्यन भी हैरान रह गया और नंदनी को जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। सिमरन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा उसके साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ है। गुस्से में वहां से उठकर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने आर्यन से कहा, अगर तुमसे इस लड़की को चुना है तो याद रखना, तुम अपनी दुनिया से बहुत दूर चले जाओगे। आर्यन ने पहली बार उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हाल में सन्नाटा छा गया। तब नंदनी ने माइक अपने हाथ में लिया। सबको लगा कि वह खुशी खुशी हाँ कह देगी, लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। नंदनी बोली, सुजाता जी,
आपके सम्मान और प्यार के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी, लेकिन शादी को इतना इनाम नहीं होता। मैं किसी की दया एहसान की वजह से किसी रिश्ते में नहीं बन सकती। पूरा हाल उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसने आगे कहा, आर्यन जी आज बदलते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी इंसान को समझने और उस पर भरोसा करने के लिए समय चाहिए। सुजाता देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें नंदनी से यही उम्मीद थी। आर्यन ने भी सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार कर ली। पहली बार उसने महसूस किया कि किसी का दिल जीतना पैसे से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से होता है। लेकिन उसी समय सिमरन बाहर जाकर एक ऐसा फैसला कर चुकी थी जो आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था। उसे लग रहा था कि नंदनी ने उसे सब कुछ छीन लिया है और अब वह किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती है। सिमरन उस रात गुस्से में सुजाता देवी घर से निकल गई। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि जिस लड़की को वह अपने मुकाबला कुछ भी नहीं समझती, आज उसी की वजह से सबके सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ा है। दूसरी तरफ नंदनी भी घर लौट चुकी थी। उसके मन में कई सवाल थे। वह सुजाता देवी का सम्मान करती थी, लेकिन इतनी जल्दी किसी रिश्ते के बारे में फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। उधर आर्यन पहली बार अपने कमरे में बैठकर खुद के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी भर उसने लोगों को उसके कपड़े, पैसे और हैसियत से परखा है। अगले दिन सुबह से सुजाता देवी आर्यन को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा अगर तुम सच में नंदनी का सम्मान करते हो तो उसे पाने की नहीं उसे समझने की कोशिश करो। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने व्यवहार को खुद को साबित करेगा। उसी दिन वह अस्पताल पहुंचा जहां नंदनी काम करती है। नंदनी ने उसे देखकर औपचारिक से नमस्ते की और अपने काम में लग गई। आर्यन ने उससे किसी रिश्ते की बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूँ, बाकी फैसला तुम्हारा होगा। नंदनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसे लगा कि आर्यन सचमुच बदलने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बीत गए। आर्यन अक्सर अस्पताल के गरीब मरीजों की मदद करने लगा। उसने अस्पताल में एक सहायता कोष शुरू कराया जिसमें जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज हो सके। नंदनी यह सब देख रही थी, लेकिन वह अभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। उधर सिमरन चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने आर्यन और नंदनी को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। उसने यह दिखाने की कोशिश की कि नंदनी ने आर्यन के पैसे और हैसियत के लिए उसके गरीब आने की योजना बनाई है। धीरे धीरे यह बात शहर में फैलने लगी। कुछ लोग भी नंदनी पर उंगली उठाने लगे। जब यह बात नंदनी तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी में शांति आ जाएगी, लेकिन एक नई परेशानी उसके इंतजार कर रही थी। उसी शाम वो अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी आर्यन वहां पहुंचा। उसने नंदनी से कहा, लोग क्या कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं। यह हमारे हाथ में है। नंदनी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे आर्यन की बातों में दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई महसूस हुई। अगले ही दिन सुजाता देवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शहर के बड़े पत्रकार वहां मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने सिमरन की फैलाई झूठी अफवाहों का सच बता दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नंदनी ने उनकी मदद उस समय की थी जब उसे नहीं पता था कि वह कौन है। सच्चाई सामने आते ही लोगों का नजरिया बदल गया। सिमरन की चाल उसी पर भारी पड़ गई। उसकी प्रतिष्ठा बुरी तरह गिर गई। कुछ दिन बाद सिमरन खुद सुजाता देवी के घर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने स्वीकार किया कि उसने जलन में आकर गलती की है। सुजाता देवी ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटी इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद की गलतियों को सुधारने में होती है। सिमरन चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक दिन अस्पताल में एक बड़े सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वहां नंदनी को उसके उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जब वह मंच पर पहुंची तो सबसे ज्यादा तालियां आर्यन और सुजाता देवी ने बजाई। सम्मान लेने के बाद नंदनी की नजर आर्यन पर पड़ी। उसे याद आया कि यही व्यक्ति कभी लोगों को उनके स्टेटस और तोलता था और आज वही दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस कर रहा है। समारोह खत्म होने के बाद आर्यन नंदनी के पास आया और बोला, मैं आज भी वही बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा फैसला स्वीकार करूंगा, लेकिन क्या अब मुझे इतना हक मिला है कि मैं तुम्हारा दोस्त कहलाऊं? नंदनी मुस्कुरा दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, दोस्ती सम्मान से शुरू होती है और तुमने वह सम्मान कमा लिया है। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। यह किसी प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी बल्कि दो अच्छे इंसानों के बीच विश्वास की शुरुआत थी। यह देखकर सुजाता देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब आगे का रास्ता यह दोनों खुद तय कर लेंगे। कुछ महीनों बाद जब आर्यन और नंदनी ने अपने रिश्तों का एक नया नाम देने का फैसला किया तो सबसे ज्यादा खुशी सुजाता देवी को हुई। शादी बहुत सादगी से हुई। उस दिन आर्यन ने सबके सामने कहा, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत किसी बिजनेस डील से नहीं मिली। मुझे वह एक इंसान के रूप में मिली जिसने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया है।
नंदनी मुस्कुरा दी। सुजाता देवी दोनों को आशीर्वाद दिया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के लिए एक बहू नहीं ढूंढी, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बना दिया था। सच्ची कहा है कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और संस्कारों से होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।